नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कल यूरोपियन चेस क्लब का चौथा राउंड खेला गया और सभी को उम्मीद थी कि शायद इस चौथे राउंड के बाद अर्जुन जो है वो 2800 को पार कर जाएँगे और गुकेश 2800 के बेहद करीब पहुँच जाएँगे, लेकिन ये कल दोनों ही चीज़ें नहीं हुई और शतरंज में ऐसा होता रहता है। खास तौर पे जो गुकेश का प्लेइंग स्टाइल है, वो परिणाम लाने के लिए जाना जाता है। तो आइए देखते हैं, बात करेंगे सब कुछ क्या कैसे हुआ। मैच देखते हैं सबसे। गुकेश काले मोरों से सामना कर रहे थे दिमित्री आंद्रेकिन का, रूस के खिलाड़ी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। तो आप किसी को भी हल्के में तो ले नहीं सकते। तो सारे खिलाड़ी शानदार हैं। यहाँ पर देखिए शुरुआत हुई D4, नाइट F6, नाइट F3, E6, C4, D5, नाइट C3, बिशप B4 लाइन होती है यहाँ पर, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन और क्वीन B3, सो C5 खेला है यहाँ पर मुकेश ने। नाउ पॉन इनटू C5, सो नाइट यहाँ पर C6, बहुत खूबसूरत चाल है। बिशप G5 आता है तो क्वीन A5, बिशप F6, सो पॉन इनटू C4, क्वीन पर अटैक, क्वीन मारते हैं यहाँ पर। सो नाउ अभी आप बिशप मार लेते हैं GF6, रुक C1 यहाँ पर, सो क्वीन इनटू C5 और यहाँ पर एक्सचेंज करने का ऑफर दिया, लेकिन यहाँ पर आंद्रकिन ने डिक्लाइन किया। उन्होंने बोला नहीं, आपका पॉन स्ट्रक्चर खराब है, तो मैं क्वीन को बोर्ड पे रखना पसंद करता हूँ। गुकेश यहाँ पर खेलते हैं किंग E7 और ये सारी चालें जो है वो वेल प्रिपेयर्ड, बहुत ही तेज़ी से भी खेली जा रही थी और साफ है कि गुकेश की यहाँ पर तैयारी थी। यहाँ पर G3 खेला आंद्रकिन ने और अब गुकेश खेलते हैं पॉन बिशप इंटू सी, क्वीन B4, B2 पर अटैक, क्वीन इंटू B4, नाइट B4 और A3 और नाइट D5 और गुकेश एक एंड गेम में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ठीक है, ऑलमोस्ट ब्लैक फाइन है, लेकिन ठीक है फिर भी अगर हम देखें तो ब्लैक के पॉन आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर ये पॉन डबल है, यहाँ पर पॉन आइसोलेटेड है, ये पॉन यहाँ पर 2 पॉन है, 2 पॉन आइलैंड है। तो 3 पॉन आइलैंड है और यहाँ पर व्हाइट के पास 2 पॉन के आइलैंड है। ये सेटअप है और एक ये सेटअप। व्हाइट के गेम में कोई भी वीकनेस नहीं। इसका मतलब साफ है कि ये गेम जो है ब्लैक को डिफेंस करना पड़ेगा। तो गेम आगे बढ़ता है, रुक C1, पहले तो पीछे जाते हैं, रुक को बचाते हैं, गुकेश खेलते हैं E5, अपने बिशप के लिए जगह बनाते हैं। बिशप G2 यहाँ पर डेवलप करते हैं आंद्रकिन। नाउ बिशप E6, नाइट आता है यहाँ पर H4 पर और आप देख सकते हो कि इस तरह के थ्रेट एक्टिवेट हो रहे हैं क्योंकि आप बिशप से मारोगे तो आपका बिशप इंटू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो रुक C8 खेला गुकेश ने एक्सचेंज करने के लिए, आंद्रकिन ने कैसल कर लिया। दूसरा रुक भी गुकेश जो है वो सेंटर पर लेकर के आते हैं, नाउ बिशप E4 और ऐसा लगा कि आंद्रकिन वाकई दबाव डालना यहाँ पर गुकेश। अच्छा, ये पोजीशन आते-आते गुकेश के पास जो है वो सिर्फ़ 41 मिनट बचे थे और आंद्रकिन के पास 1 घंटा 20 मिनट था। मतलब आंद्रकिन का इंटेंशन साफ़ था। वो ओपनिंग की एक ऐसी पोजीशन लेके बैठे हुए थे जहाँ पर वो गुकेश के ऊपर टाइम पे दबाव डालना चाहते थे। ओके, यहाँ पर H6 और नाइट F5 चेक, किंग पीछे आया, F8, रुक C8, नाइट H6 और गुकेश का यहाँ पर पॉन जो है वो मुकेश ने खेला यहाँ पे नाइट B6, यहाँ पर B5 भी हो सकता था, इमीडिएटली क्वीन साइड से स्पेस सॉल्व किया जाए। ओके, F4, गुड मूव, आप मार नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि आपके पॉन और खराब हो जाएंगे। तो गुकेश खेलते हैं नाइट C4, F5, बिशप D7, नाइट G4। अब गुकेश को फिर से डिफेंड करके E7 पे आना पड़ा, बिशप B7, दूसरा पॉन जाता है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर रुक G8 था, इसके बाद आपको यहाँ पर एक पॉन तो मिलना जो है वो तय था, बिशप F5 से एक पॉन का रिकवरी। लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए एक पास्ट पॉन इन फ्यूचर में बनने की संभावना। तो मुकेश पूरे समय जो है वो डिफेंस में थे। ओके, रुक यहाँ पर खेला इन्होंने C1 पर, मुकेश मारते हैं बिशप G4, पॉन G4 और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रुक G4 जैसी चालें जो है वो काम नहीं कर रही थी एक्चुअली में, क्योंकि मतलब खेल सकते थे, रुक C7 आता, फिर किंग को D8 हटना पड़ता, समहाउ रुक A7, तो ये नुकसानदायक हो सकता है। मुकेश ने यहाँ पर खेला पहले, यहाँ पर गुकेश ने पहले किंग को खेल दिया ताकि रुक C7 ना आए, रुक C6 आया तो रुक इंटू G4, अब वो रुक A6 गए तो रुक इंटू G3 यहाँ पर चेक दिया। नाउ किंग G2, सो रुक H3। अब गेम कैसा चल रहा था कि यहाँ पर गुकेश के पास 3 पॉन हो चुके थे और एक पॉन जो है ये मरने वाला था। इसका मतलब है कि डबल कनेक्टेड पास पॉन जो है वो आंद्रकिन को मिलने वाले। रुक इंटू A7, किंग C8, किंग को इसी तरफ रखा उन्होंने बोर्ड के। यहाँ पर आता है A4, रुक H4 अटैक किया H4 वाले पॉन पे, तो A4 वाले पॉन पे, सो रुक A6, किंग C7, A5 और ये वो पोजीशन था जब गुकेश ने रुक D। यहाँ पर मुश्किल ऑलरेडी हो रही थी, आप इंजन कुछ भी बोले लेकिन आसान नहीं था खेलना। सही चाल थी शायद रुक F4, आप चेक दीजिए,
किंग E1 जाएगा एंड देन रुक जो है आप उसको रुक को B4 पे खेल दीजिए। बट एनीवे गुकेश ने यहाँ पे खेला रुक को, पहले बिशप पर अटैक, रुक C6 चेक, किंग D7 5 और फिर ये था एक और ब्लंडर। यहाँ पे नाइट C8 भी ठीक था। खैर ये पोजीशन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नाइट यहाँ पर गुकेश ने खेला नाइट E4, बिशप E4, रुक E4। अब ये पोजीशन जो थी वो एक्चुअली में टेक्निकली लॉस इसीलिए है क्योंकि ये जो डबल कनेक्टेड पॉन है ये ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आएंगे और जो ब्लैक के पास 3 पॉन यहाँ पे ज़रूर है, लेकिन ब्लैक का पास्ट पॉन तेज़ी से निकलता नहीं दिखता, ऊपर से उसके पास डबल पॉन का प्रॉब्लम भी। तो आप मानिए 2 वर्सेस 1 ही है यहाँ पर और वहाँ पे 2-0 है बोर्ड के दूसरे। अब यहाँ पर एक मौका मिला, रुक B5 आया, रुक A4 होता है, किंग F3 जो थी वो एक बड़ी ब्लंडर थी। यहाँ पर वो कहते हैं कि B3 खेलना चाहिए, हालाँकि ये बोर्ड पर कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, पॉन तो ऐसे मिल नहीं रहा है। किंग F3, अब यहाँ पे गुड मूव क्या था? मतलब एक ही चाल में बोला जा रहा है कि एनालिसिस में समझ में आ रहा है कि एक ही चाल में गेम इधर से उधर हो गया। अगर यहाँ पे किंग C6 खेलते हैं तो रुक से चेक आएगा, किंग C7, नाउ B4 एंड नाउ F5 और ये जो पोजीशन है कंप्यूटर बोलता है कि ये पोजीशन इक्वल है, लेकिन यकीन मानिए ह्यूमन अप्रोच में ऐसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल, क्योंकि इसके बाद भी जो पोजीशन आई वो इससे मिलती ही जुलती पोजीशन आई, लेकिन वो लॉस्ट आई बस किंग की पोजीशन की वजह। किंग यहाँ पे पास है इसीलिए मौका बन सकता था, ये पूरा ओवरऑल सिद्धांत था। तो मान लीजिए E3 खेले हैं, रुक A3, किंग E2, तो रुक B3 एंड देन मान लीजिए रुक B5, तो किंग C6, और आप ये जब भी अगर आप मारने जाओगे तो आपके B4 के पॉन जो है वो एक्चुअली मरेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था कि पॉन आगे नहीं बढ़ेंगे। मैच में गुकेश किंग को जो है इधर नहीं जाके इधर चले गए, के बाद चेक आया, किंग ऊपर आया, बट B4 आता है, इन्होंने किया पॉन प्रेस, लेकिन ये पॉन अगर किंग C7 में रहता है एक्चुअली में आइडिया ये है, तो ये पॉन ऐसे आगे नहीं बढ़ पाते। ये ओवरऑल आइडिया, और रुक को जो है आप जैसे रिप्लेस करते तो B4 मारता, तो वो ड्रॉ के चांसेस थे। इसके बाद आंद्रकिन ने कोई मौका नहीं दिया और गुकेश को जो है थोड़ी देर में मैच यहाँ पे, तो द कनेक्टेड पॉन वो जो है उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि रुक अगर फ्री है तो आप रोक नहीं। तो बेसिकली इस गेम का अगर हम एनालाइज करें, ओपनिंग की जहाँ तक बात करें, तो इस मैच में ओपनिंग का जो चॉइस था गुकेश का वो भी बहुत सही नहीं गया यहाँ पे, पहली बात तो ये। दूसरा, आंद्रेकिन ने रशियन स्कूल के हैं तो एंड गेम गजब खेला। एक भी टाइम ऐसा लगा नहीं कि आंद्रेकिन थोड़ा भी दबाव में है, तेज भी खेलते रहे और गुकेश को मुश्किल में। तीसरा जो एक प्रॉब्लम मुझे समझ में आता है कि अल्टीमेटली जब आप देखिए कि जब यहाँ पे टाइम कम होने लग गया, बहुत ज़्यादा कम होने लग गया गुकेश का, यहाँ तक पोजीशन बैलेंस लग रही थी, लग रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा यहाँ तक खास तौर पे। लेकिन जैसे ही गुकेश जो है 1 मिनट के नीचे गए, हमने देखा कि उनसे गलती, और ये पिछले मैच में भी देखा। तो विश्व चैंपियनशिप हम हमेशा से जानते हैं दोस्तों कि रैपिड और ब्लिट्ज एक ऐसा सेक्शन है जो गुकेश को अभी भी जो है बहुत ज़्यादा जमता नहीं है। क्लासिकल की जब बात आती है तो गुकेश नेक्स्ट लेवल पहुंच जाते हैं, और अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो डेफिनेटली। अब विश्व चैंपियनशिप आ रही है जहाँ पे टाइम कंट्रोल, जो पहली 40 चालें आपको चलनी हैं, 2-2 घंटे दिए जा रहे हैं उसके लिए, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है, और उसके बाद जो सेकेंड टाइम कंट्रोल ऐड होगा उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा, 1-1 घंटा और मिलेगा। तो वैसे देखें 40 चाल चलने के लिए 2 घंटा बहुत होता है, क्योंकि अगर आप 40 चालें चलते हैं तो आप समझिए आप घड़ी में 20 मिनट और ऐड करते हैं। अगर आप हर चाल में 30 सेकंड बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से देखें तो आप अगर 20 मिनट अगर जोड़ते हैं तो फिर तो वो 1 घंटा 10 मिनट ही होना चाहिए, लेकिन गुकेश को 1 घंटा 20 मिनट दिया जा रहा है 40 चालों के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो मुझे इतना नहीं लग रहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में टाइम ट्रबल का कोई प्रॉब्लम होगा, खासतौर पे गुकेश को जब सेकंड टाइम कंट्रोल मिल जाता है, 30 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं 40 चालों के बाद, तब गुकेश और डेंजरस हो। तो मुझे विश्व चैंपियनशिप के लिहाज से तो गुकेश में कि उसमें कोई ऐसा खतरा नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि वो तैयार हैं और सेकंड टाइम कंट्रोल उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में हेल्प करेगा। लेकिन ओपनिंग का चुनाव और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर उनको ध्यान देना होगा, और उनकी टीम दे भी रही होगी उनसे बेहतर कौन इस। लेकिन कहीं न कहीं ये तो दिखा है बाहर से, अगर दूर से भी देखें कि टाइम जब कम होता है, हल्का-सा प्रॉब्लम होता है। हमने देखा था मामिदऊ के साथ कैसा जीता मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। तो देखेंगे, डेफ़िनेटली विश्व चैंपियनशिप आ रही है, डिंकी टीम भी गुकेश को वॉच आउट कर रही होगी, और गुकेश खुद जानते होंगे कि किस तरह की कमियाँ उनके अंदर हैं और किसको उनको जो है। खैर हम लोग तो गुकेश के लिए रूट करते रहेंगे,
और मुझे लगता है अभी भी 2-3 राउंड बाकी हैं इस टूर्नामेंट में। गुकेश अपनी रेटिंग जो है वो वापस गेन कर लेंगे। अभी 2788 पे पहुँच गए हैं। मुझे लगता है कि 1-2 राउंड जीतेंगे तो वापस जो है 2794 के आस-पास। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया, चेस बेस। मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।